वैदिक नमस्ते बच्चों। ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे भाषा माधुरी का पाठ 4 मित्रता। मित्रता होती है बच्चों दोस्ती। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 4 मित्रता। मैं आज आपको इसकी कहानी सुनाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुंदर वन में एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। वहां पर सलोनी नाम के कोयल रहती थी। तो आम के पेड़ पर जब फल लगते थे तो सलोनी कोयल मीठे मीठे स्वर से गाती थी और आमों की सुगंध से, सुगंध होता है बेटा खुशबू, आमों की सुगंध से सभी पक्षी खींचे चले आते थे और सभी पक्षियों के साथ सलोनी कोयल की बहुत अच्छी मित्रता थी, दोस्ती थी। और वहाँ पर आम के पेड़ के आसपास हरी भरी घास और कुछ झाड़ियाँ थी। तो वहाँ पर एक हिरन, उसका नाम होता है बेटा हीरक। हीरक हिरन वहाँ पर घास चरने आता था और सलोनी कोयल की हीरक के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। कोयल सलोनी उसे मीठे मीठे आम खाने को देती और हीरक उसे अपनी पीठ पर घुमाकर पूरे सुंदर वन की सैर करवाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर एक लोमड़ी, बूढ़ी लोमड़ी उस जंगल में घास चरने आती है। अब आपको पता है लोमड़ी कैसी होती है, चालाक होती है, लालची होती है। तो जब लोमड़ी ने हिरन को देखा तो उसको लालच आ गया, उसके मुंह में पानी आ गया और सलोनी कोयल समझ गई कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और सलोनी कोयल ने हीरक को लोमड़ी से दूर रहने के लिए कहा, सतर्क रहने के लिए कहा। सतर्क होता है बेटा सावधान, और हीरक भी सावधान रहा, सतर्क रहा। एक बार क्या हुआ, हीरक हिरन घास चर रहा था और वहां पर लोमड़ी आ जाती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है। लोमड़ी कहती है कि मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, हम दोनों वहां पर घास चरने जाया करेंगे। तो हीरक हिरन ने मना कर दिया, घबराया हुआ था, डरा हुआ था, क्योंकि उसको सलोनी कोयल ने मना किया था। तो लोमड़ी समझ गई कि डरा हुआ है। तो लोमड़ी कहती है कि मुझसे मत डरो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं मांस भी नहीं खा सकती और मेरे दांत भी नहीं है। तो इस तरह से बहला फुसला कर लोमड़ी ने हीरक हिरन के साथ दोस्ती कर ली और सलोनी कोयल को भी उनकी मित्रता, उनकी दोस्ती का पता लग गया। अब सलोनी कोयल को दुख हुआ, बुरा लगा। अब सलोनी कोयल समझ गई कि अब हीरक हिरन के बुरे दिन आने वाले हैं। परंतु हीरक हिरन ने सलोनी कोयल की बात बिल्कुल भी नहीं मानी और लोमड़ी के साथ घास चरने जाता था और खूब मजे से शाम को घास चरने के बाद लौट आते थे। एक बार क्या हुआ कि सुंदर वन में शिकारी आए। शिकारी आपको पता है क्या करते हैं, शिकारी जानवरों को पकड़ते हैं, मारते हैं, पक्षियों को पकड़ते हैं। तो इस तरह से सुंदर वन में शिकारी आए और वहां पर क्या हुआ कि शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान पर जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते हुए देख लिया। उसने सोचा यदि हीरक इस जाल में फंस गया तो मुझे उसका मांस खाने को मिल जाएगा। तो लोमड़ी हीरक को जाल में फंसाने की योजना बनाई और लोमड़ी को आम के पेड़ के नीचे ले गई, जहां पर शिकारियों ने वहां पर जाला रखा हुआ था और हीरक हिरन वहां जाले में फंस जाता है। फिर क्या होता है कि हीरक हिरन लोमड़ी से कहता है कि अब क्या करें, अब मैं तो जाले में फंस गया। तो हीरक हिरन कहता है कि लोमड़ी अब मुझे बचा लो, तुम इस जाले को अपने दांतों से काट दो और मैं बाहर निकल जाऊंगा। लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी चालाक होती है, लोमड़ी ने बहाना बना दिया कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे दांत नहीं है, मैं जाला नहीं काट सकती। तो इस तरह से सलोनी ने
ने देख लिया। सलोनी आई और उसने हीरक को जाल में फंसा हुआ देख लिया। सलोनी अकेली नहीं आई थी, वो अपनी बहुत सारी कोयलों को साथ लेकर आई थी। तो क्या हुआ, जैसे ही लोमड़ी ने हीरक हिरन के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर कुछ कोयल, जो कोयलें आई थी, उन्होंने अपनी चोंच से उस पर वार किया, लोमड़ी के ऊपर वार किया, क्योंकि उन्होंने हीरक हिरन को बचाना था। और उस वार से हमला जब लोमड़ी के ऊपर किया, चोंच जब मारी, तो लोमड़ी घायल हो गई और अपनी जान बचाकर मुश्किल से वहाँ से भाग गई। अब सलोनी कोयल क्या करे, सोच रही थी अब कैसे बचाए, क्या कर सकती थी कोयल। तो उसने एक योजना बनाई, उसने एक प्लानिंग बनाई, उसको एक उपाय सूझा। क्या उपाय सूझा उसको? उसने कहा कि उसने हिरन को समझाया कि जब मैं सुबह गाऊंगी, गाऊं मतलब गीत गाऊंगी, तो तुम आंखें बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना और शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाला उठा देंगे और तुम वहाँ से भाग जाना। तो इसी तरह से सुबह हुई। दूसरे दिन शिकारी जाला देखने जाते हैं। तो जैसे ही शिकारी ने हिरन को जाले में फंसा देखा तो वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो कोयल ने और हीरक ने वैसे ही किया। कोयल गाने लगी और कोयल ने देख लिया कि शिकारी आ गए और गाना शुरू कर दिया। तो हीरक हिरन ने वैसे ही किया जैसे कोयल ने उसे समझाया था कि आंखें बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना, जैसे शिकारी जाला उठाएंगे और तुम वहाँ से भाग जाना। और कोयल ने शिकारियों ने किया और हीरक वैसे ही जैसे जाला उठाया, हीरक हिरन वहाँ से भाग गया और दोनों वहाँ से चले गए। फिर क्या हुआ कि दोनों की आपस में बात होती है, सलोनी कोयल और हीरक हिरन की। डरा हुआ था, उसकी जान भी बच गई और सलोनी कोयल से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। आपने मुझे पहले ही सतर्क रहने के लिए कहा था, परंतु मैं उसकी मीठी मीठी बातों पर, उसने मुझे बहलाया और मैं उसकी बातों पर आ गया और आज मुझे अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया था और तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो कि तुमने मुझे आज बचा लिया, आज मेरी जान बचा ली। और कोयल वहाँ से गाती हुई चली जाती है। तो इस तरह से बच्चों, हमें कैसे लोगों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, लोमड़ी जैसे या सलोनी को। अब देखो, दोस्त दो तरह के होते हैं, एक तो अच्छे दोस्त भी होते हैं, बुरे दोस्त भी होते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे लोगों के साथ दोस्ती, कैसे बच्चों के साथ दोस्ती रखनी है, ये आपने जानना है, ठीक है। तो आपने इस पाठ में आए नए शब्द को लिखने का अभ्यास करेंगे सभी बच्चे। धूर्तता भी है इसमें एक शब्द, धूर्तता होती है चालाकी, ठीक है। सतर्क होता है सावधान, वार होता है हमला, और मित्रता होती है दोस्ती, सुगंध होती है खुशबू, और चेतावनी होती है सावधान होने की सूचना। तो इस तरह इसमें आए नए शब्दों को लिखने का बार बार अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।